यह बलात्कारी को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले उसकी घुटने की हड्डी लोहे के हथौड़े से तोड़ दो, फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे लटका दो। जब उसका टूटा हुआ पैर जमीन को छूता है तो वो भयंकर दर्द महसूस करता है। वो आदमी आराम से तो शराब पी रहा है। जब हत्यारा बेहोश हो गया तो उसने एक बाल्टी पेशाब डालकर उसे होश में किया, फिर उसने सांप याओ के टूटे हुए घुटने पर पैर रखा। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी नहीं रुका। उसने एक शॉटगन उठाई ताकि वो उसकी जान ले सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सांप याओ इतनी आसानी से मर जाए। उसने लोहे की मोटी जंजीर से सांप याओ की छाती पर वार किया। भले ही सामने वाला फट चुका था, कियांग भाई फिर भी नहीं रुका। जब उसे अपनी 8 साल की बेटी की दर्दनाक मौत याद आई तो उसके दिल में अचानक आग भड़क उठी। उसने सांप याओ को बार बार मारा जब तक कि वो फिर से बेहोश नहीं हो गया। जब तक कि वो फिर से बेहोश नहीं हो गया। वो ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ था। वो रोते हुए कियांग भाई से उसे छोड़ देने की ये दवा इंसान को शून्य कर देती है, लेकिन उसकी चेतना पर असर नहीं करती। इसका मतलब था कि चाहे सांप याओ बेहोश भी हो जाए फिर भी उसे दर्द महसूस होगा। जैसे जैसे दवा असर करने लगी, सांप याओ का पूरा शरीर जल्दी पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। किसी अनहोनी के डर से कियांग भाई ने उसे ऑक्सीजन ट्यूब भी लगा दी। फिर उसने सर्जिकल चाकू निकाला और उसके शरीर की कमर का हिस्सा काट दिया। पूरे समय सांप याओ सब कुछ महसूस कर रहा था। काम पूरा होने के बाद कियांग भाई ने कटोरा गुर्दे का सूप पकाया। उसकी 8 साल की बेटी की किसी ने हत्या कर दी थी। जब उसने अपनी बेटी के जख्म देखे तो कियांग भाई का दिल टूट गया। वह रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था, लेकिन उसी दिन उसकी पत्नी ने उसे बाहर बुला लिया और उसकी बेटी को अकेले स्कूल जाना पड़ा। और इसी दौरान यह हादसा हो गया। उसकी पत्नी भी अवसाद का शिकार हो गई। 2 दिन बाद पुलिस ने सांप याओ को पकड़ लिया, लेकिन उससे जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि पूरे शहर के सामने वो मुस्कुरा रहा था। पुलिस प्रमुख से पता चला कि ऐसे मामले में अधिकतम 15 साल की सजा होती है। अपनी बेचारी बेटी को सोचकर कियांग भाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। वो शहर के बाहरी हिस्से के पुराने घर पहुंचा और उसी जगह को उसने सांप याओ के लिए जेल बना लिया। उसने वाहन वाले को पैसे देकर साथ मिलाया और ड्राइवर को नशीली चीज पिलाकर उसे बेहोश कर दिया। कार्रवाई वाले दिन कियांग भाई शुरू से ड्राइवर के पीछे लगा रहा। ड्राइवर की हालत बिगड़ने पर उसने गाड़ी किनारे रोक दी। कियांग भाई डॉक्टर बनकर सहायता करने लगा। जैसे ही एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस वाले उतरे, कियांग भाई कार लेकर भाग गया। फिर वो उसे एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में ले गया। हैंडकरचीफ से सांप याओ को बेहोश किया और उसे ट्रंक में डालकर पुराने घर ले आया। पुलिस वालों से पता चल गया कि अपहरणकर्ता कियांग भाई है। उसने कियांग की पत्नी को ढूंढा, लेकिन पत्नी को भी नहीं पता था कि उसका पति कहाँ है। रात में उसकी पत्नी ने उसे फोन किया। उसने पति से सब रोक देने की विनती की। उसने कहा कि उसने पहले ही बेटी खो दी है, वह पति को नहीं खोना चाहती, लेकिन कियांग भाई सिर्फ बदला लेना चाहता था। उसने पत्नी की बात पूरी होने से पहले फोन काट दिया। फिर उसने सांप याओ को लोहे के फ्रेम पर बांधा और फिर वही कहानी शुरू हुई जो शुरुआत में बताई गई। सांप याओ को चीर दिया गया और उससे भी ज्यादा क्रूर यातनाएं अभी बाकी थी। वह आदमी हत्यारे की कमर को चीर कर निकाल देता है और उसे दानव सूप बनाकर उसके सामने रखता है। कियांग भाई गुस्से से भर गया। उसने सांप याओ का गला दबाया, लेकिन उसे याद आया कि कल उसकी बेटी का जन्मदिन है। वह रुक गया क्योंकि वो चाहता था कि बेटी के जन्मदिन पर वो खुद सांप याओ को मारे। इस बीच अपहरण की खबर फैल चुकी थी। लगभग हर कोई कियांग भाई का समर्थन कर रहा था। कई कह रहे थे कि वो होते तो इससे भी ज्यादा क्रूर होते। ये सुनकर उसकी हिम्मत और बढ़ी। उसने फिर सर्जिकल चाकू उठाया और सांप याओ को फिर से यातना दी। उधर पुलिस ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कियांग भाई 2 दिनों से बदला ले रहा था, लेकिन उसे जरा भी सुकून नहीं मिला, बल्कि दर्द और बढ़ गया। वो चीजें तोड़कर अपनी भावनाएं निकाल रहा था। अगली सुबह पुलिस वाले को कियांग भाई की छोड़ी हुई कार मिल गई और तुरंत आसपास तलाशी शुरू हो गई। आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। कियांग भाई चाहता था कि सांप याओ को मारकर वो खुद भी आत्महत्या कर ले, लेकिन अचानक उसने अपनी बेटी को गलियारे में देखा। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसे बाथरूम में ले गया ताकि उसके शरीर से खून साफ कर सके। ये सब एक भ्रम है। उसी समय पुलिस घर तक पहुंच चुकी थी और बाहर से उसे आवाजें दे रही थी। कियांग भाई सांप याओ को मारने वाला था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को याद किया। उसने सांप याओ की बेड़ियां खोल दी और घर से बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उसे अपनी किए पर पछतावा है। कियांग भाई ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, कभी नहीं।